इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 की एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे विच सेज L, M and N आर 3 पैरेलल लाइंस। तो ये L, M और N ये तीन हमें पैरेलल लाइंस दी गई हैं इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q। तो ये दो स्ट्रेट लाइंस जो इनके ट्रांसवर्सल हैं इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P। तो ये जो P ट्रांसवर्सल है ये इन तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाता है। अगर इंटरसेप्ट वर्ड से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो, अच्छे से ना समझ में आ रहा हो, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे देता हूँ, आप उसको देख लेना। वैसे इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है ट्रांसवर्सल से दो लाइंस के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ए बी ये और ये हमें क्या दिया गया है, बराबर इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स ए बी एंड बी सी। तो ए बी और बी सी बराबर हो गए। शो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स डी ई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। तो ये जो क्यू हमारे पास एक और ट्रांसवर्सल है इन तीनों लाइन का एल एम एंड एन का, हमें ये प्रूव करना है कि वो भी इन तीनों लाइंस के बीच में इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाता है, यानी कि डी ई और ई एफ आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रूव करना है, इसको मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। ओके, अब ये क्यू लाइन चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, किधर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये एक ट्रांसवर्सल, कोई भी एक ट्रांसवर्सल, वो भी कैसा भी हो सकता है, अगर एक ट्रांसवर्सल तीन लाइंस के बीच में इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है तो कोई भी और ट्रांसवर्सल उस लाइन पे हमेशा इक्वल इंटरसेप्ट ही बनाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें हम यूज़ क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे, उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे ए और एफ इसको मैं ज्वाइन करूँगा, ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए एंड एफ। ओके, ए एंड एफ। तो ए और एफ को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब आप देखो, जब मैंने ए और एफ को ज्वाइन कर लिया तो ये ए सी एफ, ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई ए सी एफ। और ये ट्रायंगल कैसी आ गई, जिसमें इस साइड में ये बी जो है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए सी एफ में ए बी जो है वो क्या है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। क्यों, बिकॉज बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है कि बी इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर हो गए। दूसरी तरफ एम लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, एन लाइन के, राइट। एम और एन पैरेलल दिया है, तो यानी कि ये जो लाइन है, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं जी, ओके, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि बी जी इज पैरेलल टू सी एफ, राइट। ये एम लाइन थी, ये एन लाइन है, बी जी एम का पार्ट है, सी एफ एन का पार्ट है, और अगर एम और एन पैरेलल है तो इसका मतलब बी जी और सी एफ भी पैरेलल है। तो अब क्या आ गया, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो जाएगी कि एक ऐसे पॉइंट से जो इस साइड का मिड पॉइंट है, वहाँ से हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इस ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है। मिड पॉइंट से निकलने वाली एक ऐसी लाइन जो दूसरी साइड के पैरेलल है, वो ट्रायंगल की थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, राइट, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो G जो है वो इसका मिड पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब ये जो साइड है ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे इस तरह से फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये G है, ये पॉइंट E यहाँ आ गया मेरे पास A, ये A पॉइंट, ये D हो गया, और ये क्या है F। और हमने अभी अभी क्या प्रूव किया कि ये
और ये आपस में बराबर है, यानी कि जी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। जी जो है ए एफ का मिड पॉइंट, हमने अभी अभी प्रूव किया, ओके। उसके बाद ये जी ई जो है ये एम लाइन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो साइड है जी ई, ये जो लाइन सेगमेंट है जी ई, ये इसके पैरेलल होगा, इसके, क्यों? क्योंकि एम और एल ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये और ये दोनों लाइन सेगमेंट भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको फिर से इसके साथ कंपेयर करके देखो तो एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई जो इस ट्रायंगल के एक और साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब वो इसकी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी। सो लेट्स डू इट फॉर्मली। सो इन ट्रायंगल ए डी एफ, ओके, ए डी एफ में हमारे पास क्या है कि जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, जस्ट प्रूव्ड, राइट। ये हमने यहाँ प्रूव किया था, जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ, फेयर एनफ। जी ई is parallel to AD. Why? Because M is parallel to L. ये हमें क्या है? गिवन, ओके, ये भी हमें गिवन है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा? E is मिड पॉइंट ऑफ DF, विच इम्प्लाइज अगर ये इसका मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो गई? बराबर। दिस इम्प्लाइज डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, और ये कैसे आया था हमारे पास? अगेन बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।